चलिए आइए सर, आज जो आप सबके बीच हम बात करने वाले हैं सर, उसका नाम क्या है? एवरेज। एवरेज क्या तो क्या? औसत। तो सबसे पहली बात तो है ना सर कि आज आपका एवरेज का पहला क्लास है। अब इसका 2-3 क्लास लूंगा सर, तो आप सबको मालूम ही है सर कि सारी क्लासेस आपको कंटिन्यू तरीका से चल रही है। आपका फिजिक्स भी चल रहा है, केमिस्ट्री भी चल रहा है और ये मैथ भी चल रहा है, ठीक ना सर। और मैंने जो आप सबसे पैसा लिया है सर 300, जो ऑफर में एडमिशन लिया था उसको 300 और जो अभी ले रहा है उसको 500 रुपया। तो आप सब जो भी लोग अभी तक कोर्स आपका दोस्त लोग नहीं खरीदा सर, तो सारे को जाकर के बता देना, सभी को कोर्स खरीद ले। इसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और जाकर के सभी को बताएं सर। तो चलिए सर, आप सबके बीच हम बात करते हैं एवरेज का, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहली बात है, बहुत सारे बच्चे को डाउट था कि सर यूट्यूब पे जो वीडियो चल रहा है क्या वही एप्लीकेशन पे भी चलता है? नहीं सर, एप्लीकेशन पे आपका एक अलग से कोर्स चल रहा है सर, जो आपको मालूम होगा। मैंने प्रकाश की परावर्तन को 6 क्लास में खत्म किया हूं और यूट्यूब पे मात्र भी मैंने एक ही क्लास पढ़ाया हूं, ठीक ना सर। तो यूट्यूब तो एक माध्यम है सर, ठीक ना। सिलेबस को मैं दिखाता हूं सर, लेकिन पूरा अगर कॉन्फिडेंस और पूरा मतलब डीपली तरीका से अगर पढ़ना होगा सर, तो एप्लीकेशन पे तो आपको आना ही होगा सर। क्योंकि जो मैं मार्कर जो लिख रहा हूं सर, इसका भी पैसा आप सबका ही दिया हुआ है, तो इसमें भी पैसा खर्च होता है सर। वो मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? अपना पापा के घर से तो नहीं ना लाऊंगा सर। तो सारे व्यवस्था जो होता है सर, वो आप ही के पैसा से होता है। लाइट जल रही है स्टूडियो में, इतना सारा फोन है, ट्राइपॉड है सर, सारे चीज़ जो है, कैमरा है सर, सारे चीज़ का पैसा कौन देता है? आप सब देते हैं ना। नेटवर्क है सर, तो सब कुछ को देखना पड़ता है। चलिए आइए, सबसे पहली बात है सर, देखिए हम तो वही एवरेज में आपको मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है सर। ऐसा नहीं कि मैं बच्चा की तरह पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं सर, वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक ना। चलिए, तो सारे पॉइंट को मैं पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आपका पूछता है। तो सबसे पहले आप सब शांति तरीका से बैठ जाइए। और आप सबको मालूम है कि मैंने एप्लीकेशन पे स्क्रीनशॉट का व्यवस्था मैंने खत्म कर दिया हूँ। स्क्रीनशॉट आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक ना सर। तो आप सब सिर्फ आप एक वीडियो पहले एक बार वीडियो को देख ले, इसके बाद इस वीडियो को दोबारा देखें और सारे चीज को नोट करते चले जाना, ठीक ना। औसत के तो एवरेज, एवरेज इक्वल टू क्या होता है सर? औसत इक्वल टू होता है ना योग बट्टा संख्या। क्या होता है सर? ये योग बट्टा संख्या। कहेगा रे मास्टर भाई योग बट्टा संख्या क्या है? मैंने नहीं समझा तो फिर मैं यहाँ पर हूँ किस लिए? आप सबको समझाने के लिए ना। जैसे अगर मैं बात करूंगा ना सर, ये एग्जाम्पल की तरफ, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैं अगर आपको दिया हूँ कि कोई आपका संख्या है, कोई संख्या है, 2 है, 3 है, 5, 6 है, 7 है, इसके बाद आपका सर ये कितना है? तो ये आपका ला चलिए इतने हैं, ठीक ना। अब इसका क्या पूछा? तो इसका पूछा औसत। इसका औसत क्या होगा? इसका क्या निकालना है? औसत। औसत के तो क्या? एवरेज। औसत इक्वल टू होता है योग बट्टा संख्या, मतलब सभी को जोड़ दो, यानी 2 + 3 + 6 + 7, 1 2 3 4 क्या संख्या है? 4 संख्या है। तो 4 से क्या कर देना है? भाग कर देना है, ठीक ना सर। आप सभी को मैं जो बोल रहा हूं सर, आप सभी को चमक रहा है या नहीं चमक रहा है सर? चमक रहा है ना। अगर चमक रहा है तो अच्छी तरीके से चमका देना है, ठीक ना। 2 और 3 कितना हो गया? 5, 5 और 7 कितना हो गया सर? 7 + 5 = 12, 12 × 6 कितना हो गया? 18, यानी 18 बट्टा कितना? 4। 2 से काटना सर, तो ये आपका 2 बार में कटेगा या 9 बार में कटेगा? यानी कितना आ गया? 9/2। 9/2 कहे तो सर ये 4.5। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना सर? मैं कोशिश करूंगा कि आपको कहीं पे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर कहीं पे दिक्कत होगा सर, तो उस दिक्कत को मैं दूर करूंगा, ठीक ना। आइए, जैसे अगर मैं बोल दूंगा ना कि आपका ये कोई एक और संख्या है, ठीक ना, ला 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 2 है सर, इसके बाद ये 3 है, 6 है, 7 है, 8 है, 4 है और ये कितना? ये x है, ठीक ना, जिसका औसत 30 है। तो x का मान होगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक ना सर। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके बुक में एग्जाम में तो आने का कम चांस है सर। देखिए कार है क्या सर? 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 8 है, 4 है, x है, जिसका औसत कितना है? 30 है, तो x का मान होगा। देखिए कुछ ना करना है, मैंने आपको पढ़ाया है ना, क्या बताया हूं कि ये औसत इक्वल टू होता है योग बट्टा संख्या। क्या होता है सर? ये योग बट्टा संख्या। अच्छा, योग ये पूरा को जोड़ो तो 2 + 3। अच्छा, तू सभी एग्जाम में ऐसे मत जोड़ना, ठीक ना, ऐसे जोड़ देना। 2 3 कितना? 5, 5 और 6 कितना? ऐसे करते जाना। और 6 7 कितना? ऐसे जोड़ते जाना, ठीक ना। 2 3 5, 5 और 6 कितना हो गया? 6 5 11, 11 7 कितना? 18, 18 4 कितना? ऐसे जोड़ते जाना। 4 + कितना है? x।
आइएगा अब बट्टा कै संख्या 1 2 3 4 5 6 7 कै संख्या है 7। अच्छा ये औसत कितना दिया हुआ सर, ये आपका 30 दिया हुआ, ठीक ना। इसको इससे गुना कर देना, कितना हो जाएगा 7 या 21, 7 या कितना हो जाएगा सर ये 21 यानी 210। 3 और 2 कितना 5, 5 और 6 11, 11 7 18, 18 4 कितना 26, 18 कितना 8 ना हुआ रे, 2 3 5 5 और 6 कितना 6 5 11, 11 और 7 कितना 18, 18 और 8 कितना 26, 26 और 4 कितना 30, 30 और x कितना यानी हो गया 30 प्लस x। अब बट्टा नीचे कितना हो गया 7, बट्टा तो 7 को मैंने गुना ही कर दिया इसमें। चलिए आइए यहाँ पे ये 30 है सर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, ठीक ना। तो ये कितना हो गया 210 माइनस 30 इक्वल टू कितना हो गया x। इसको इधर करेंगे सर तो ये 210 में से 30 गया, कितना बचा ये 0 हो गया, और आपका ये सर कितना बच गया, ये आपका 11 में से 3 गया तो कितना 8 3 11 यानी 180, यानी x का मान कितना आ गया 180, x का मान कितना आ गया 180। तो किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको ये सब चीज मालूम रहे और यहाँ पे x दे दे, y दे दे, z दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन उसको तोड़ के रख देना है, क्योंकि हम लोग कहाँ के हैं तो यूपी बिहार झारखंड के हैं, ठीक ना। जहाँ पे बोला सर क्या कि ये औसत है 30 तो औसत की जगह हो जाएगा 30, और ये 7 है भागा मैंने जाएगा गुना में तो 210 यानी 30 गुने 210 तो 7 21 यानी 210 हो गया, और यहाँ पे ये प्लस में 30 है, इधर आएगा माइनस 30 यानी 180 हो जाएगा, घटाने के बाद यानी x का मान कितना आ गया 180 आ गया। तो मैं पूछना चाहता हूं सर कि मैं औसत में जो आप सबको समझाना चाह रहा था वो आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझ पाए ना। तो मैं अब जो सारे टॉपिक है ना वो आपको मैं क्वेश्चन में ही डील करता हूं, ठीक ना। तो आपको मैं क्वेश्चन उठाता हूं और उसी क्वेश्चन में आपको सारे टॉपिक को मैं डील करूंगा सर, और आप सब चिंता बिल्कुल नहीं करिएगा सर, आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेवारी है, और आप सब ने जो 500 रुपया दे करके पढ़ रहा है सर इसका मेरी जिम्मेवारी है। वो 500 रुपया आपकी माता पिता का खून का पसीना का रुपया सर, किसी हराम का रुपया नहीं है सर, क्योंकि मैं जानता हूं कि रुपया कितनी मेहनत से आती है। आइए अगला क्या कहता है सर, मैं आपके सामने क्वेश्चन पेश करता हूं, ठीक ना, और वही क्वेश्चन में जो जो हमको बेसिक पढ़ाना रहेगा सर मैं उसमें पढ़ाते जाऊंगा, ठीक ना, क्योंकि सर इसमें कुछ बेसिक है नहीं। औसत वो चीज होता है ना जो हम लोग किसी चीज को खरीदते हैं, खरीदने के बाद भागा देते हैं, गुना देते हैं, एक n प्राकृतिक संख्या, वही सब सारा चीज का औसत है, ठीक ना। तो चलते हैं सर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आइए सर देखिए, थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, एगो पॉइंट नोट करिएगा, ठीक ना सर। मैं सारे पॉइंट को मैंने बोला है ना कि बेसिक से पढ़ाता जाऊंगा। अगर कभी आपका क्वेश्चन आ जाना लिखते जाना, कॉपी निकाल के लिखो। प्रथम से जब बात करेगा, प्रथम से लगातार, क्या बात करेगा सर ये लगातार, प्रथम से लगातार n तक, इस तक को सर, इस तक में बड़ा फर्क है, ठीक ना, n तक की प्राकृतिक संख्या, n तक की प्राकृतिक संख्याओं, n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर होता है n+1/2। अब देखो इस पर मैं को क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता जाऊंगा और क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन में करवाता जाऊंगा। जब भी क्वेश्चन में बात करें कि प्रथम से लगातार n तक मेरे साथ बोलना, ताकि सर मम्मी पापा को लोगों फीलिंग हो भी ऐसा कि मेरा बेटा पैसा दे करके पढ़ रहा है। कहेगा प्रथम से लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n+1/2 होगा। n+1 क्या होगा सर 2 होगा। अब सोचना एक बात, थोड़ा सा गौर से सोचना। आओ एगो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लेता हूं इसी टाइप का। कहता है ना क्वेश्चन क्या कि 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन बोला 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखो ना, बोला 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो प्रथम से लगातार n तक की, तो 1 से 25 तक की औसत पूछा है। क्या पूछा है सर, ये औसत पूछा है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा सर, जब क्वेश्चन आ जाता है n तक की बात हो जाती है तो औसत का फॉर्मूला होता है n+1/2। कहाँ तक रे, तो n तक, तो कहाँ तक 25 तक, तो n का वैल्यू हो गया 25 अब +1 अब /2 यानी 26/2 यानी कितना हो गया आंसर 13। आंसर कितना हो गया सर 13। आंसर कितना हो गया 13। अगर क्वेश्चन आ जाए
तुम सब बनाएगा 100 क्वेश्चन को कि 1 से 90 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका तू सब आंसर का जवाब देगा, जल्दी जल्दी इसका जवाब दो वरना सबको नाक खींच दूंगा। देखो सर, मैं आपको बताया हूं ना कि आपकी सिलेक्शन मेरी जिम्मेवारी है। कैसे आपका सिलेक्शन होगा सर? देखो, अधिक बोलने से नहीं होता सर, आपको उस चीज़ को पढ़ाना है। सिलेबस पॉलिटेक्निक का सिलेबस सीमित है सर, ठीक ना, लेकिन आप सिलेबस को अभी तक समझ नहीं पाए कि हमको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ने से सिलेक्शन होती है, क्या नहीं पढ़ने से सिलेक्शन होती है। इस बात को भी आप समझ नहीं पाए हैं। तो आपको पहले ये समझना है कि हमको पढ़ना क्या है जिससे हमारी सिलेक्शन हो पाए, अच्छी कॉलेज पहुंच पाए। फालतू चीज़ों से पढ़ने से तो हमको विद्यमान बनने हम यहाँ पे आए हैं? नहीं सर, हम लोग सिलेक्शन लेने आए हैं। विद्यमान जब बनने का शौक होगा ना तो उम्र बीत जाएगा, लेकिन कभी ज़िंदगी में विद्वान नहीं बन पाओगे सर, क्योंकि पूरा दुनिया को पढ़ने का है, ठीक ना। तो हमको सिलेक्शन लेना है सर, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन क्या, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर, क्योंकि सबसे पहले कॉन्सेप्ट, इसके बाद क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखना, अगर आपको क्वेश्चन में बात करें इसका, बता देखो ऐसे बना देना, 90 + 1/2 कर देना, यानी 91/2 और 91 से 2 के भाग दे देना, 45 पॉइंट कितना हो जाएगा, 45.5 हो जाएगा ना, समथिंग हो जाएगा ऐसे, यहाँ 45.5 हो जाएगा। चलिए आइए, अगर क्वेश्चन में बात करेगा, कभी कभी अगर बात करेगा कॉन्सेप्ट नंबर 2 को लिखना कि प्रथम से n तक, प्रथम से लगातार, प्रथम से लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। चलिए देखिए, जब बात करेगा ना, हम प्राकृतिक संख्या था तो क्या होता था, n + 1/2। यहाँ पर पूछा प्रथम से लगातार, प्रथम से लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। तो पूर्ण संख्या की जब बात करेगा ना औसत में, तो फॉर्मूला होता है n/2, ठीक ना। जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूंगा सर, तो इस पर देखो क्वेश्चन भी उठा लेता हूं कि 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। तो जब बात करता है ना सर n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, तो 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, तो n बराबर 25, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, अरे मोहतरमा, औसत बराबर 25/2। अब 25/2 का गत कितना, 12.5, 12 दूनी 24, यानी 12 पॉइंट कितना, 5, 12 पॉइंट कितना, 5, 12 पॉइंट कितना, 5। समझा कि नहीं समझा? अरे तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। आइए एगो क्वेश्चन आप बनाइएगा सर, अगर पूछेगा 0 से 0 से 70 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। जब बात करता है पूर्ण संख्याओं का औसत, तो औसत बराबर होता है n/2, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70। जल्दी इसका आंसर कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो सर, वरना सबका साली से हम शादी कर लेंगे। चिल्ला, हमको ये हो ना बुझाता है कि हम पेड क्लास में पढ़ा रहे हैं या यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि सर सबको मैं एक सम्मान देखता हूँ, और पेड क्लास तो सिर्फ एक माध्यम मैंने बनाया है सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का शौक था कि सर हमको पेड क्लास पढ़ाइए। और सर पेड क्लास पढ़ाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सर हमारा जो कमा रहा था ना सर यूट्यूब से, वो सब सारा पैसा हम खर्चा ही हो जा रहा था सर, क्योंकि मेरा पेड चलाना है सर, और सर बहुत सारे चीज़ कंडीशन होती है सर, कैमरा है, इतना नेट महंगा हो गया, तो इसलिए हम लोग को ऑनलाइन हमको पढ़ाना पड़ रहा है। और बस ऑनलाइन में पैसा के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ सर, क्योंकि तुम लोग सोचो कि पूरा फीस केमिस्ट्री मैथ पढ़ा रहा हूँ मात्र 500 रुपये में, 500 का 20% मेरा GST कट जाता है। तुम सोचो कै रुपये हमारे पास बच के आया होगा, उसमें फिर हमको कुछ पैसा एप्लीकेशन जो रजिस्टर जिससे है ना, एप्लीकेशन वाले को देना पड़ता है, जो मेरी अपने ऐप को संभालता है, 2-3 को काम करने वाला है ऐप पे, तो उसको भी संभालने के लिए पैसा दिया जाता है सर, तो उसका भी कुछ परसेंटेज कटता है, ठीक ना। तो सारी व्यवस्थाएं हैं सर जो एक दूसरे से सब कोई कनेक्टेड है, ठीक ना। आइए अगर आपसे पूछेगा ना सर, अगर क्वेश्चन आ गया किस तरह का, तेरे बिना जीना, कॉन्सेप्ट नंबर 3, प्रथम से लगातार n सम संख्याओं का औसत, n सम
संख्याओं का औसत। चलिए, सम संख्याओं का औसत, क्या सर, औसत। तो जब कहेगा लगातार n सम तक नहीं है, सिर्फ सम, n सम संख्याओं का औसत, तब फॉर्मूला बनेगा n+1। क्या बनेगा, n+1। इसका 4 नंबर कॉन्सेप्ट लिखूं। अगर बात करेगा प्रथम से लगातार, प्रथम से लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत। देखो, पहले दोनों पे क्वेश्चन करवा देना चाहता हूं। औसत n+1/2, n+2/2, n+2/2। देखो यहां पर, देखो कितना बड़ा फर्क है सर, दोनों में देख लो कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा फर्क है सर। अगर क्वेश्चन आती है कि प्रथम से लगातार n सम संख्याओं का औसत, n सम संख्याओं का औसत, अगर तक नहीं रहता है, सिर्फ रहता है सम संख्याओं का औसत, तो फॉर्मूला होता है n+1। अगर कॉन्सेप्ट की बात होता है सर प्रथम से लगातार n तक, ये तक की सम संख्याओं का औसत, तो n+2/2। अच्छा, अगर ये 2 तक को गोली मारेंगे तो 2 हट जाएगा सर, क्योंकि अगर तक को गोली मारेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा n+1। क्योंकि देखो n सम संख्याओं का औसत n+1, लेकिन लगातार n तक की, सिर्फ यहाँ पर तक का फर्क है, तक की सम संख्याओं का औसत n+2/2। ठीक है ना। देखो इस पर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। कहता है क्वेश्चन, क्या सर, कहाँ गया क्वेश्चन रे, तेरे बिना जीना। प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम लगातार, क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 10, n की जगह कितना हो जाएगा, 10 सम संख्याओं का औसत। तक नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, सिर्फ बोल रहा है 10 सम संख्याओं का औसत, तो n बराबर हो जाएगा 10। हमसे पूछा है औसत, क्या पूछा, औसत। औसत बराबर होता है n+1, तक नहीं रहेगा तो n+1, यानी 10+1 कितना हो जाएगा सर, ये 11 आंसर हो जाएगा। ठीक ना। आना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आना सर, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आना। क्वेश्चन नंबर, अरे कहाँ ना लिखा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सर ना कि 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा, 2 से 20 तक की, तो प्रथम से लगातार n तक की, तो 20 तक की, इसका मतलब ये n बराबर कितना हो गया, 20। पूछा है औसत, क्या पूछा है सर, ये औसत। औसत बराबर होता है n+2/2, n+2/2, यानी कितना हो जाएगा सर, ये 20 है, तो 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22, 22/2 कहे तो कितना, 11। कटेगा ना रे 11 बार में, कि नहीं कटेगा, कटेगा ना। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आया कि कब लगेगा, अगर तक रहेगा तो फिर क्या फॉर्मूला होगा, और तक नहीं रहेगा तो क्या फॉर्मूला होगा। अगर क्वेश्चन आप, मैं एक क्वेश्चन अपना मन से देता हूँ सर, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें, अच्छा 3 नंबर, कि अगर कहेगा ना कि प्रथम से लगातार, क्वेश्चन लिख लो, प्रथम से लगातार 50 सम संख्याओं का औसत, 50 सम संख्याओं का औसत, प्रथम से लगातार 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सम संख्याओं का औसत तक नहीं है, जब तक नहीं तो फॉर्मूला हो जाएगा n+1, तो 50 + 1 कितना हो जाएगा सर, ये 51 आंसर हो जाएगा। अगला एक और क्वेश्चन लिखना, 2 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 2 से 50 तक की, 2 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत, लग गया, बात हो गया तक की। और जब बात होती है तक की तब फॉर्मूला बनता है औसत का n+2/2, यानी औसत इक्वल टू क्या बनेगा सर, n+2/2। किसी प्रकार की दिक्कत सर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50 और 2 52, 52/2 कहते हैं 26 दूना 52, यानी आंसर कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ तक किसको किसको समझ में आया सर, एक बार अपने अपने जगह से हाथ उठा देना, लव यू मेरे भाई, और इसी तरीक़ा से आगे पढ़ते रहना। चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर आगे। चलिए आइए सर देखते हैं थोड़ा सा विषम वाला फार्मूला। ठीक ना, विषम वाला में कुछ नहीं, थोड़ा सा अंतर है। ठीक ना सर, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गर्मी का मौसम है ना।
और फ़ैन को थोड़ा सा 1 पॉइंट पर चालू करना पड़ता है सर। जब 2 पॉइंट पे चालू करते हैं ना तो बड़ा आवाज़ देता है। क्लास इतना ज़्यादा हो जाता है ना, ऑफलाइन अलग की बात है सर, ऑनलाइन पढ़ाना एक अलग की बात है। टेंशन, खुद को पढ़ना, बहुत सारा टेंशन होता है सर लाइफ में ना। आइए अगला कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। तभी तो कहोगे अरे फार्मूला कॉन्सेप्ट नंबर कितना था रे मोहतरमा? शायद ये 7 नंबर होगा, ठीक ना। जो भी होगा अपना नंबरिंग तुम लोग देख लेना, हम तो लग रहा है नंबरिंग भूल गए हैं। आइए कहता है क्या कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे है। आइए सर कहता है ना कि प्रथम से लगातार n विषम संख्याओं का औसत। अच्छा, प्रथम से लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत। अब तू सब कह रहा होगा सर एगो पहले वो वाला लिखाइए ना। अच्छा ओकरो लिखाना वगैरह टेंशन काल लेता रे। कह रहा है क्या सर कि प्रथम से लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत। अगर बात होता है प्रथम से लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत तो फॉर्मूला बनेगा n+1/2, ठीक ना। n+1/2, सॉरी हाँ n+1/2 बनेगा, ठीक। हाँ चलिए आइए सर, देखिए थोड़ा सा फ़ोन ज़्यादा आ जाता है, ठीक ना। कहेगा अगर प्रथम से लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत, कहेगा तक की विषम संख्याओं का औसत n+1/2। अगर बोलेगा सर कि प्रथम से लगातार n विषम संख्याओं का औसत, ठीक ना। अगर बोलेगा प्रथम से लगातार n विषम संख्याओं का औसत, सिर्फ बोलेगा n विषम संख्याओं का औसत, ठीक ना। एक सेकंड, चलिए ठीक है। आइए कहता है सर क्या कि प्रथम से लगातार n विषम संख्याओं का औसत, तो अगर बोलेगा n विषम संख्याओं का औसत तक नहीं लगा रहेगा तो सिर्फ होगा फॉर्मूला में n, ठीक ना। अगर बोलेगा n तक की विषम संख्याओं का औसत तो n+1/2 कि सर इसको रटना पड़ेगा, नहीं क्वेश्चन बनाइए ना ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, रटने की क्या ज़रूरत है, मैथ रटने वाला चीज़ है रे। आइए इस पर थोड़ा सा मैं क्वेश्चन करवा देना चाहता हूँ सर। अगर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से 15 तक की, क्वेश्चन नंबर 1, 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 15 तक की बोला है ना, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा जब बोलेगा n तक की विषम संख्याओं का औसत तो 15 तक की विषम संख्याओं का औसत यानी n बराबर 15। हमसे पूछा है क्या सर, ये औसत पूछा है। औसत इक्वल टू होता है कितना, तो n+1/2, n+1/2 यानी n की वैल्यू कितना है यहाँ पे 15, 15 एक कितना हो जाएगा 16, 16/2 कहे तो कितना 8, यानी आंसर कितना आ गया 8। आइए अगर क्वेश्चन बोल रहा है सर कि प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, लगातार क्वेश्चन नंबर 2, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा लगातार 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 15 नहीं 11 विषम संख्याओं का औसत, तक नहीं ना है, जब तक नहीं है तो मार देंगे 1 और 2 को गोली, यानी सिर्फ अगर तक नहीं है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 ही हो जाएगा, यानी औसत कितना हो जाएगा सर ये 11 ही हो जाएगा। n का वैल्यू 11 तो औसत भी कितना 11, देखिए यहाँ से जब अगर तक नहीं रहेगा तो सिर्फ औसत बराबर होता है n, और यहाँ पर कह रहा है 11 विषम संख्याओं का औसत यानी n बराबर कितना 11। किसी प्रकार की दिक्कत
अगर दिक्कत है सर तो मेरे को बोलो, सारी दिक्कत आपकी परेशानी मैं दूर करूंगा। अब देखिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट की तरफ और आइएगा सर। देखिए मेरा कोशिश है ना कि आपके सिलेक्शन देना है, और आपकी सिलेक्शन में ही मेरी सिलेक्शन है सर। मेरी खासियत कब पता चलेगा? जब आपको बेहतर पढ़ाऊंगा, आपको बेहतर सिखाऊंगा, आपकी बेहतर बीवी भी ला दूंगा। अरे बेहतर नौकरी लगेगा तो बेहतर अबे ना करेगी। हाँ आइए अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। अगर क्वेश्चन में बात करेगा ना, ये कितना नंबर होगा, 9 नंबर होगा ना, अगर 9 नंबर होगा या 8 नंबर होगा, जो भी होगा तुम सो नंबरिंग देखते जाना, ठीक ना। लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत, लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत, ठीक ना, क्या होगा? लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत, तब क्या होगा सर? ये n-1/2, ठीक ना। हाँ अच्छा, इस पर पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ क्वेश्चन को पहले देख ले, छोड़ो एक आप लिखाते हैं। अगर बात करेगा ना सर, अच्छा पहले इसको देख लो, इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत, इस पर क्वेश्चन तो है ही है। हाँ, प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो जब बोला है प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो n बराबर 25, तो ऐसे केस में औसत बराबर क्या होगा सर? तो औसत बराबर होता है n-1/2, यानी n का वैल्यू कितना है? 25, यानी 25 - 1/2, यानी कितना हो जाएगा सर? ये 24 बट्टा कितना? 2। और जहाँ पे 25 था वहाँ पे तुम लोग कर देना 67। लगातार 67 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? लगातार 67 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? इसका जवाब कमेंट में आप लोग देना सर, ठीक ना। आइए कॉन्सेप्ट अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। मेरी कोशिश है कि आपको बेहतर बनाना है और बेहतर तरीका से पढ़ाना है सर, आपको बेहतर सिलेक्शन देना है। एक बात अब नहीं बोलेंगे। चलिए इसको मैंने 2-3 क्लास में आपको खत्म कर दूंगा सर, उम्मीद रहेगा कि 2 क्लास में खत्म कर दूंगा। देखो सारा कॉन्सेप्ट तो मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं सर। एक कॉन्सेप्ट नंबर 10 कहता है ना, लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत। अच्छा हाँ देखो, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तब लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक ना। अच्छा इस टॉपिक को अगले बार पढ़ाऊंगा सर, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना अगले करा दूंगा, ठीक ना। चलिए आइए इससे पहले एक और क्वेश्चन करा देता हूं सर। कहता है देखो यहाँ से 10 नंबर से जो है ना कॉन्सेप्ट वो आपको अगली क्लास में कराऊंगा, लेकिन इस टाइप से वो क्वेश्चन आप आकर के देख लीजिए। कहता है 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? अच्छा पूछा 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, सभी विषम संख्याओं का औसत, ठीक ना। अच्छा सबसे पहले ये समझ लेना, सभी विषम संख्याओं का औसत 100 तक। अच्छा ये 100 तक है, तो सबसे पहले 100 तक में है कौन कौन सा विषम संख्या? तो 100 तक में कौन कौन विषम संख्या है? तो आपका विषम संख्या 1 है, विषम संख्या 3 है, विषम संख्या 5 है, विषम संख्या 7 है, डॉट 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 विषम संख्या कितना है? 99 है। कह रहा है 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, तो पहला विषम संख्या 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, अगला 7 है। जो 2 से नहीं कटता वो विषम संख्या होता है, ठीक ना। कि यहू नहीं जानता है इन्हें जानता तो तुरा LKG में एडमिशन करा देंगे। हाँ आओ, कहता है सर क्या कि 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या हो, कितना है? तो कह रहा है 100 तक, तो सबसे पहला विषम संख्या 1 3 5 होगा ना। अब सोचना कि टोटल, यहाँ से ऐसे करो, देखो हमसे पूछा है क्या? औसत, जिसका औसत पूछेगा, ठीक ना। अच्छा टोटल है कितना सर? ये 100 गो है, ठीक ना। अच्छा टोटल 100 गो, इसका मतलब 50 गो सम होगा, 50 गो विषम होगा। कह रहा 100 तक, मतलब 1 से लेकर के 100 तक, तो इसमें 50 गो सम 50 गो विषम, यानी 50 बट्टा कितना हो जाएगा आपका? 2। 50 बट्टा कितना हो जाएगा? 2। विषम संख्याओं का औसत पूछा है ना। 50 बट्टा कितना सर? ये 2, ठीक ना। 50 बट्टा 2 लो 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 लो। अब तो ऐसा ही हो गया, छोड़ो विषम संख्या का औसत पूछा है तो यही तो हो गया। टोटल है 100 गो, तो 2 से भाग दे देना, हो जाएगा कितना? 50। कहानी खत्म है, ज़्यादा दिमाग क्या लगाएगा।
अब देखो सर, यहाँ तक की क्लास आपको मैंने कंप्लीट कर दिया सर, और बाकी क्लास जो है हमको लग रहा है कि अगले क्लास में मैं आपको खत्म कर दूंगा सर, ठीक ना। और केमिस्ट्री भी आपको मैंने सारा क्लास लूंगा सर, और फिजिक्स में आपका अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, प्रकाश की अपवर्तन शायद लूंगा, या फिर कुछ अगला चैप्टर लूंगा, देख लेना एप्लीकेशन पे। थैंक यू, लव यू, फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और एप्लीकेशन पे सर अभी नोट्स प्रोवाइड नहीं किया गया, ठीक ना, नोट्स का ऑप्शन भी आपको नहीं खुल रहा होगा, तो नोट्स भी जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और टेस्ट सीरीज भी जल्द ही चालू हो जाएगा सर, ठीक ना। तो थैंक यू सर, लव यू, मुलाकातें करते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय। चलिए आइए सर देखिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। और आप सबको पता है सर कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो चुका है, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, क्या कि लगातार n सम संख्याओं का औसत, लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गौर करिएगा, ठीक ना, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे अगर आपका क्वेश्चन का बोल वचन जो रहेगा ना, कि लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत तक नहीं, सिर्फ सम संख्याओं के वर्गों का औसत, अगर क्वेश्चन इस तरीका से रहेगा ना, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 × n+1 इंटू 2n प्लस कितना 1 बट्टा कितना हो जाएगा सर, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, मैंने सर आपको फार्मूला के साथ साथ देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि मैथ को बनाना सबसे ज़रूरी आपके लिए कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप 9th 10th पढ़ करके आए हैं, ठीक ना। और 9th 10th पढ़ करके आने का मतलब है सर कि आप ट्रिकली किसी चीज़ को नहीं बना सकते हो, जब भी बनाइएगा तो कॉन्सेप्ट के ही थ्रू बनाइएगा, और आपके एग्जाम में आपका समय भी देता है, ठीक ना। तो जब कहेगा लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत, तब होता है 2 × n+1 इंटू 2n प्लस कितना 1 बट्टा 3। अब यहाँ पे गौर करना सर, इसी पर एक पहले क्वेश्चन करवा देता हूं। आइए देखिए क्वेश्चन का आता है ना, क्या कि आपका क्वेश्चन नंबर क्या आता है ना, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, फिर कितना है सर ये आपका 10 का स्क्वायर, ठीक ना, 12 का स्क्वायर, फिर कह रहा है ना, हाँ 12 का स्क्वायर, फिर कह रहा है अर्थात लगातार 6 सम संख्याओं के वर्गों का औसत, लगातार 6 सम संख्याओं के वर्गों का औसत। अब देखिएगा 3 और 3 कितना हो गया 6, तो लगातार 6 सम संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है, 6 सम संख्याओं के वर्गों का औसत। अब यहाँ पे गौर करना है, अच्छा जब 6 सम संख्याओं के वर्गों का औसत, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये इतना लिख दे, इतना अगर क्वेश्चन लिख दे एग्जाम में तब तो ठीक है, अगर ये नहीं लिखा और क्वेश्चन का बोल वचन रह गया कि लगातार 6 सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, ठीक ना, ये भी इतना भी लिख सकता है, तो भी यही फार्मूला लगेगा, औसत इक्वल टू 2 × n प्लस कितना 2 × n+1 इंटू कितना 2n+1, अब बट्टा कितना सर ये 3। अच्छा कितना बोल रहा है 6, यानी कह रहा है ना लगातार 6 सम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो n की जगह कितना हो जाएगा सर ये n प्लस कितना 1, यानी 6 + 1 इंटू कितना 2 × 6 + 1, अब बट्टा कितना 3। अब ये गौर करना है सर, हमसे पूछा क्या है, औसत पूछा है, तो यहाँ पे गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 6 × 1 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, गुने 6 दूनी कितना 12, और ये कितना 13, यानी कितना हो गया 13, बट्टा नीचे कितना होगा 3, इसको गुना करिएगा सर तो कितना हो जाएगा, देखिए ऐसे गुना करिएगा, 4 और 3 है 13 है ना, तो इसको ऐसे करिए 4 × 12 का 2, 3 दूनी 3 × 1 3 और 4 × 1 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 1 कितना हो गया 8, 1 × 1 कितना हो गया 1, यानी कितना 182, यानी 182 बट्टा कितना 2, 3 182 बट्टा 3। अच्छा 182 बट्टा 3, 3 को से काटेंगे ना तो इसको लगभग आपका 60.67 आएगा, ठीक ना, 60.67, ये हमारा क्या हो गया औसत हो गया सर, ठीक ना। अब देखिए तो जब भी आपको पूछेगा ना, अगर आपसे पूछ दिया क्वेश्चन, आप बनाइएगा कि लगातार 10 सम संख्याओं का औसत बताइए, लगातार 10 सम संख्याओं का औसत, तो ये औसत इक्वल टू होता है लगातार सम संख्याओं का 10 सम संख्याओं का औसत पूछा, तो लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा, ठीक है ना सर, ये वर्गों का औसत, लगातार 10 सम संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक ना, तो सम संख्याओं के वर्गों का क्या सर ये
संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक ना। जब पूछेगा ना वर्गों का औसत, जब क्या पूछेगा वर्गों का औसत, तो फॉर्मूला होगा औसत इक्वल टू n+1, n+1 यानी 2 गुने n+1, 2 गुने n प्लस कितना 2 गुने n+1 इंटू कितना सर ये 2n+1 और बट्टा नीचे कितना 3 कर देंगे। यहाँ पे क्या बोला है 10 सम संख्याओं का औसत, तो n की जगह कितना रख देंगे 10, यानी 2 गुने ये हो जाएगा 10 प्लस कितना 1 और गुने कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 और प्लस कितना 1 और बट्टा नीचे कितना 3, इसको तोड़ जोड़ कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए आइए सर देखिए अगला कॉन्सेप्ट की तरफ। आप सबके दिमाग में एगो बात चल रहा होगा, ठीक ना सर। कॉन्सेप्ट नंबर अगला की तरफ आना कि अगर आपके एग्जाम में पूछ देगा कि लगातार n तक की सम संख्याओं का n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत। अब देखिए मैंने अभी आपको जो पढ़ाया हो ना औसत का फॉर्मूला, जो भी मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे तक नहीं था। अगर जब क्वेश्चन में तक लग जाएगा ना तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कितना औसत इक्वल हो जाएगा n+1 इंटू कितना हो जाएगा सर ये n+2 अब बट्टा नीचे कितना हो जाएगा 3, ठीक ना। अगर क्वेश्चन में लग गया तक, अगर कह देगा लगातार 10 सम संख्याओं तक की लगातार 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि लगातार 10 सम संख्याओं के औसत, ठीक ना, तो फॉर्मूला पिछला लगाना जो मैंने आपको बताया था। अगर क्वेश्चन आ जाए, लिखते जाओ कॉन्सेप्ट, लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत, औसत इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू n+2 अब बट्टा कितना हो जाएगा सर ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक ना। अगर कह देगा ना कि लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, तब क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे गौर करिएगा। जैसे इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, इस पर क्वेश्चन तो है ही है, आइए। हाँ एक क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन कहता है ना कि जैसे तेरे बिना, कहता है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, ठीक ना। अर्थात 11 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। अच्छा कितना तक की बोला 11 तक की बोला, इसका मतलब ये n बराबर कितना हो गया 11, पूछा औसत 11 इंटू 11+2 अब बट्टा कितना 3, यानी 11 गुने कितना हो जाएगा सर ये आपका 13 अब बट्टा कितना 3, यानी गुना करिएगा सर, जब इसको गुना करिएगा ना तो गुना करके जो आपका आंसर आएगा ना वो 143/3, 143/3 क्या तो 4 तिया 12, 3 चौक 12, 4 बार में और कितना हो जाएगा सर ये आपका पॉइंटे में हो जाएगा, ठीक ना, यानी 47.67 आ जाएगा। ओके यानी ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में तक लगा रहे तो हम लोग ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, अगर ऐसा रहेगा तो वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर अगला की तरफ। चलिए आइए सर देखिए कॉन्सेप्ट नंबर अगला, ठीक ना। देखिए आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए सर, और आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है, इस चीज़ को मैंने बार बार बोलता हूँ सर। आइए कहता है ना अगला, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक ना। आइए इक्वल टू होता है n+1 इंटू 2n+1 अब बट्टा नीचे कितना होता है 6 होता है सर, ठीक ना।
आइए, अब यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा सा गौर करिएगा इस पर। एक क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूँ। कह रहा है ना क्वेश्चन कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अर्थात लगातार 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अच्छा, 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, और जो दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, वो भी 5 संख्या है। और या फिर बोल सकता है कि लगातार 5 संख्याओं के वर्गों का औसत, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो ये n बराबर 5 हो गया। औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो n+1 इंटू कितना हो गया 2n+1, अब बट्टा नीचे कितना है 6। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 5, 5 एक कितना हो गया 6, आइएगा गुने कितना हो गया 5 दूनी 10, एक कितना है 11, अब बट्टा नीचे कितना 6, 6 से 6 गया खोपचा में, आंसर कितना आ गया 11। कितना आ गया सर ये 11, कितना आ गया ये 11, ठीक ना। तो बात बुझाया कि नहीं बुझाया। आप एक और क्वेश्चन एक और लिख लीजिएगा आप, लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, कमेंट करिएगा, जल्दी 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 करिए। चलिए आइए देखिए, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, ठीक ना। अगला कॉन्सेप्ट कहता है ना क्या, कि तेरे बिना जीना अब मुश्किल है, तेरे प्यार में। आइए, कहता है ना लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, अगर लग गया तक, कहेगा लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के, n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। अच्छा, वर्गों का तो लिखाई दिया ना, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, घनों का औसत। आइए देखिए यहाँ पे कहता है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, यही ना है, चलिए ठीक है हाँ। अच्छा, औसत इक्वल टू क्या होगा सर, तब इसमें होता है ना n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बट्टा कितना 4, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बट्टा कितना 4। अब ये क्या हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, ठीक ना। अच्छा, जब बात हो मामला ऐसा का ना, तो क्वेश्चन होना चाहिए ऐसा। कहता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, अर्थात 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। अच्छा, 5 तक है, इसका मतलब n बराबर इसमें भी 5 हो गया। पूछा है क्या, तो ये पूछा है औसत। औसत इक्वल टू क्या होता है, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर। n का वैल्यू 5 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 5+1 यानी 5+1 6 का स्क्वायर, अब बट्टा नीचे कितना है 4, तो 5 गुने 6 का स्क्वायर 36/4, 9 चक चलिए आइए देखिए सर, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गौर करिएगा, ठीक ना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के आपके एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक ना। कहता क्या है सर, कि दो गाड़ियां समान दूरी x किलोमीटर तथा y किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो उनकी औसत x 2 गुने x बट्टा x गुने y बट्टा x प्लस y। जैसे देखिएगा, एक कोई व्यक्ति है s नाम का, ठीक ना, ये कहाँ जा रहा है, तो ये स्कूल जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ये स्कूल जा रहा है, ठीक। आइएगा, ये स्कूल है। आइए, ये एस नाम का कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। किससे जा रहा है, तो ये साइकिल से जा रहा है, ठीक ना। किससे जा रहा है, तो ये साइकिल से जा रहा है। किससे जा रहा है, तो ये साइकिल से जा रहा है, ठीक ना। आइएगा, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है सर, तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं, ठीक ना। यस नाम का कोई व्यक्ति स्कूल गया, कितना की चाल से, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। हम उन्हें उधर से हम वापस आए हैं। जाने टाइम हम कितना के स्पीड से गए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। आने टाइम जब उधर से हम वापस आए हैं ना, तो जब हम उधर से वापस आए हैं, अच्छा यहीं पार देते हैं। अच्छा, जाने टाइम 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। आने टाइम जब हम वापस आए हैं ना स्कूल से घर, तो हम आए हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब सोचना कि अब तुम सोच रहे बबुआ स्पीड बढ़े या घटे से दूरी बढ़ घट जाएगा, नहीं ना रे। तो सोचो कि तुम्हारा गांव में तुम्हारा घर होगा, घर से तुम्हारा स्कूल मान लो 1 किलोमीटर है, तो अच्छा अगर दौड़ के जाएगा तो 2 मिनट में पहुंच जाएगा तुम स्कूल, ठीक ना। अगर जब तुम दौड़ के जाएगा घर से स्कूल तो 2 मिनट में पहुंच जाएगा, और तुम तो एकदम धीरे धीरे जाएगा ना तो 10 मिनट में पहुंचेगा। इसका मतलब जब तुम दौड़ के जाएगा तो 2 मिनट में पहुंच जाएगा, तो क्या उसका दूरी घट जाएगा स्कूल से, नहीं ना। अरे दूरी तो वही नहीं रहेगा, बट स्पीड में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है? स्पीड में परिवर्तन होता है। जब समान दूरियां तय करती है दो ऑब्जेक्ट, तो ऐसे केस में औसत जब निकालने के लिए बोलेगा तो औसत इक्वल टू होता है 2x बट्टा x प्लस वाई, ठीक ना। आइएगा, जैसे अगर कहता है कि एक व्यक्ति घर से स्कूल गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापस घर आया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसका मतलब जब गया है तो वो x का वैल्यू और जो आया है वो y का वैल्यू, यहाँ पर x और y का वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा सर, है ना। आइए इस पर मैं वो क्वेश्चन लेता हूँ तो आप अच्छी तरीके से समझ पाइएगा, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन कहता है ना सर, क्या कहता है क्वेश्चन, थोड़ा सा गौर करना। कहता है एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से विद्यालय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। अच्छा, एक विद्यार्थी घर से विद्यालय गया, कहाँ गया? तो एक विद्यार्थी घर से विद्यालय गया, ये मान लो कि ये क्या है सर, ये इसका घर है, ये क्या है? घर है सर, ठीक ना। अच्छा, ये मानो ना, ये क्या है सर? ये घर है, ओके। ये घर से कहाँ गया? तो ये स्कूल है, ये क्या है सर? ये स्कूल है, ओके। ये घर से स्कूल गया कितना की चाल से, लिखा हुआ है एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से विद्यालय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। अच्छा, एक साइकिल से, किससे गया? एक साइकिल से गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, घर से स्कूल गया। फिर क्या बोला? तथा पुनः सीधे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस आ गया। अच्छा, जब स्कूल गया ना तो फिर स्कूल से घर वापस आ गया, कितना? तो वो घर वापस अब आ गया कितना से? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब सोचो तो ऐसे केस में ये जो एक ही जगह ना गया रे, घर से स्कूल, स्कूल से घर, सेम दूरी तय किया, समान दूरी तय किया या डिफरेंट दूरी तय किया? घर से स्कूल गया फिर स्कूल से घर आया, बट जाने टाइम वो जब घर से वो निकला होगा तो एनर्जी फुल होगा, एकदम खा लिया होगा दूध दही एकदम कस के, ओकर बाद घर से साइकिल मारा होगा, पैंडल स्पीड बढ़ा दिया होगा, कस के स्कूल पहुँच गया वो। तो जब वो घर से स्कूल गया तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, जब स्कूल गया तो वो थक गया बेचारा, खूना मर गया। और जब खूना मरा तो जब फिर स्कूल से घर जब आने लगा ना तो उसका स्पीडे घट गया फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया। लेकिन दूरी तो बराबरे न होगा जी, स्कूल से घर की दूरी जो जाने में लगा होगा वही आने में लगेगा। आइए, तो हमसे क्या पूछा? औसत पूछा है। ऐसे केस में x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो x का वैल्यू 12 और ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्या पूछा? औसत। औसत इक्वल टू क्या होगा सर? ये औसत इक्वल टू होगा 2 गुने x, x का वैल्यू कितना है? 12 गुने y, y का वैल्यू कितना है? 10 बट्टा कितना? x प्लस y, यानी 12 प्लस 10, ये हो जाएगा कितना? 2 गुने 12 गुने 10, अब बट्टा नीचे कितना हो जाएगा? 12 2 12 10 कितना? 12 10 22 हो गया। 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 11 बार में। इसको गुना करिएगा सर तो 11 दिन कितना? 120 हो जाएगा, बट्टा कितना? 11, 120 बट्टा 11, यानी सर 120 बट्टा 11। जब इसको हम लोग काटेंगे छाटेंगे तो इसको जब करेगा तो 11 दहिया के 110 यही ना होगा, 11 दही के 110, यानी 10 बार में लगेगा और 10 बट्टा 11 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 11 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी प्रकार की दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? मैं पूछ रहा हूँ सर आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। और जब समझ में आया सर तो देर किस बात के लिए, जब इसी टाइप का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है सर, और उम्मीद करता हूँ कि आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। तो चलिए सर, देखिए आज तक का क्लास इतना ही रहेगा सर, फिर मिलते हैं आप सबकी अगली क्लास में। एक क्लास और लूंगा एवरेज का, ठीक ना। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट करीबन पढ़ा दिया हूँ, ठीक ना। बाकी क्वेश्चन सोल्यूशन करना है तो जाकर के आप क्वेश्चन बनाइए अरिहंत बुक से, पॉलिटेक्निक का जो भी बुक है आपके पास। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपसे बनेगा, बट एक क्लास और लूंगा, बस उस क्लास में आपको पूरा एवरेज खत्म कर दूंगा। इसके बाद सर अभी आपका एक ही क्लास चल रहा होगा डेली, मतलब फिजिक्स का भी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। इसकी रीज़न है कि थोड़ी सी देर सर माहौल बना हुआ है शादी का, ठीक ना। 10 तारीख तक डिस्टर्ब रहूँगा, लेकिन
लेकिन आपका क्लास किसी दिन मैं छोड़ूंगा नहीं, क्लास डेली लूँगा सर। तो बस इतना आप उम्मीद रखिए, क्लास डेली चलेगा, कहीं पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और सारे कंडीशन सर, आपकी सारे जो दुखियाँ हैं ना वो मेरी खुशियाँ बदलने वाली है सर। आपकी दुखियाँ आपकी खुशियाँ बदलने वाली, संदीप कुमार बदल देगा सर आपकी पूरी इतिहास, ठीक ना। तो थैंक यू सर, लव यू, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय। चलिए आइए सर, देखिए आज की क्वेश्चन क्या कहता है। और क्वेश्चन जो है ना आज की क्लास का वो बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है सर, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में टैली करता है और सेम टू सेम यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है सर। तो आज की क्लास का सबसे महा धमाकेदार क्वेश्चन है सर, ठीक ना। चलिए देखिए, और सबका सब जहरीला क्वेश्चन होगा, ठीक ना। देखिए सबसे पहली बात कहता है, क्या क्वेश्चन से मुलाकात करवाता हूँ सर। और एवरेज का मैंने पिछले 2 क्लास ले चुका हूँ एप्लीकेशन पे, और ये सब सारे क्लासेस एप्लीकेशन पे ही चल रहा है सर, ठीक ना। चलिए देखिए कहता है क्या, करीबन ऑलमोस्ट मैंने थ्योरी पढ़ाई दिया हूँ, थ्योरी की पढ़ाने की जरूरत अब नहीं है, ठीक ना सर। बट अब आपको क्वेश्चन की पैटर्न की समझने की जरूरत है कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक ना। चलिए कहता है क्या सर कि यदि 120 रुपया प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियाँ, 130 रुपया प्रति की दर से 15 कुर्सियाँ, 150 रुपया की दर से 25 कुर्सियाँ खरीदी गई, तो कुर्सियों का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन का आने का मतलब है नारी मोहतरमा क्या, कि 120 रुपया प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियाँ। अच्छा, एक कुर्सी का दाम 120 रुपया, तो हम टोटल कितना कुर्सी खरीदे, तो 20 कुर्सी खरीदे। 120 रुपया प्रति कुर्सी मिल रहा है, तो हम 20 कुर्सियां खरीदे। कितना कुर्सियां खरीदे, 20 कुर्सियां खरीदे। कितना कुर्सियां खरीदे, 20 कुर्सियां खरीदे, ठीक ना। कितना रे बबुआ, तो 20 कुर्सियां। आइए, जब हमको एक कुर्सी का कीमत 120 रुपया पड़ रहा था, तो ऐसे केस में हम कितना कुर्सी खरीदे, तो मात्र 20 कुर्सी खरीदे। जब कुछ दिन के बाद प्राइस बढ़ गया, तो 130 की दर से 130 की दर से 15 कुर्सियां। अच्छा, जब इसका कीमत बढ़ गया, कितना हो गया, 130, तो 130 रुपया जब प्रति कुर्सी हो गया, तो ऐसे केस में हम लोग 15 कुर्सी खरीदे। कितना कुर्सी खरीदे, 15 कुर्सी खरीदे। फिर क्या बोला, 150 की दर से 25 कुर्सियां। जब इसका प्राइस और बढ़ गया, 150 रुपया हो गया, तो ऐसे केस में हम लोग 25 कुर्सियां खरीदे। यानी कितना कुर्सियां खरीदे, 25 कुर्सियां खरीदे। तब क्या बोला, कुर्सियों का औसत मूल्य क्या होगा। अच्छा, आप देखो थोड़ा सा गौर करना, यहाँ पे गौर करने वाली बातें है ना सर क्या, कि तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। देखो अगर सोचना सर, थोड़ी सी 1 मिनट मेरी तरफ सोचना है ना, अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ मत सोचना, मेरी तरफ सोचो। आप सोचो सर कि एक कुर्सी का दाम है 5 रुपया प्रति कुर्सी दे रहा है। एक कुर्सी का दाम है 5 रुपये, ठीक ना। अगर बाय चांस मेरे घर में 2 मेहमान आया, शादी होगा तो मेहमान तो आएगा ही ना। मेरे घर में 2 मेहमान आया सर, तो अब सोचो कि एक कुर्सी का दाम 5 रुपया, मैंने 10 कुर्सियाँ खरीदी। एक कुर्सी का दाम 5 रुपया, मैंने 10 कुर्सियाँ खरीदी, तो टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा उसको, 50 रुपया देना पड़ेगा। देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना सर। जब एक कुर्सी 5 रुपया का है, तो 10 कुर्सियां कितनी रुपया की होगी, तो ओनली फॉर 50 रुपया का होगा, ठीक ना। आइए, इसका पूछा है औसत मूल्य। क्या पूछा है सर, ये औसत मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, औसत मूल्य पूछा है। जब औसत मूल्य पूछेगा तो पीछे हटेंगे नहीं, हम लोग आगे हटेंगे। हम लोग बिहार यूपी झारखंड वाले लोग हैं। कहता है क्या सर, अच्छा 120 रुपया में एक कुर्सियां, तो 20 कुर्सियां का दाम कितना हो जाएगा, तो 120 गुने 20 कर देंगे। फिर से सुनो, एक कुर्सी का दाम 120 रुपया है, तो 20 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा, तो 120 गुने 20 प्लस। आइए, एक कुर्सी का दाम 130 रुपया है, तो 15 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा, तो 130 गुने 15। आइएगा, एक कुर्सी का दाम 150 रुपया है, तो 25 कुर्सियां का दाम कितना हो जाएगा, तो 150 गुने 25, 150 गुने 25 बट्टा नंबर ऑफ कुर्सी, टोटल कितने कुर्सियां हैं। क्योंकि हमारा औसत बराबर होता है, क्योंकि ये औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है योग बट्टा संख्या। क्या होता है, ये योग बट्टा संख्या। अब ये टोटल का योग कर दिए। अच्छा, टोटल कुर्सियां कितना है, तो 20 15 25, यानी ये 20 प्लस 15 प्लस कितना, 25 रे मोहतरमा। इसको गुना करो तो कितना हो जाएगा, 0, और ये कितना हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, यानी कितना हो गया सर, ये आपका 2400 हो गया, ठीक ना। प्लस ये 15 को 13 के साथ गुना करो, तो पहले लास्ट में तो एगो जीरो होगा ही होगा, और 5 कितना हो जाएगा सर, ये 15 यानी 5,
ये कितना हो गया सर, यानी 1950 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1950 प्लस इसको गुना करो तो लास्ट में को तो जीरो होगा ही होगा। ये कितना हो जाएगा सर, ये आपका 75, 25 25 25 से 125, यानी ये 5 हो जाएगा यहाँ पे। और ये कितना हो गया 75, यानी ये हो जाएगा 1750। कितना हो जाएगा 3750, 3750 कितना हो जाएगा 3750, ठीक ना। बटा यहाँ पे सर कितना हो जाएगा 20 15 25, यानी कितना हो गया 20 10 30 30 30 60, कितना हो गया ये 60 है। अब ये पूरा को जोड़ेगा तो 0 0 0, यानी कितना हो गया ये वाला 0, 5 और 5 10 10 और कितना हो गया 0, यानी 10 का 0 एक बच गया। 7 और 9 कितना हो गया 9 और 7 कितना हो गया 9 7 कितना हो गया 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, और 20 एक कितना हो गया 21 आइएगा। यहाँ पे कितना है सर, ये आपका 3 और एक कितना 4, 4 और 2 कितना 6, 6 2 कितना हो गया, दो को कैरी था ना, 6 2 कितना हो गया 8। अब बट्टा नीचे कितना है 60, एक जीरो से एक जीरो गला खोपचा में, इसको काटेगा रे मोहतरमा तो कितना बार में कटेगा 1 3 5, यानी 135 रुपया आ गया। कितना रुपया आ गया 135 रुपया, यानी ये जो हमारा औसत मूल्य आया है, ये जो हमारा औसत मूल्य आया है वो कितना आया है 135 रुपया। कितना आया है 135 रुपया। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है सर, और मैं तो कहता हूं कि पढ़ो वही जो एग्जाम में आता है, करो वही जो जिंदगी दिल कहता है सर। हाँ, करना वही जिंदगी में जो दिल कहता है, दिल के सिवा कुछ और मत करना। ये दिल जो कहता है ना वही करना सर, दिमाग की बात कभी मत सुनना, क्योंकि दिमाग कहेगा सर वह लड़की पटाने के लिए। देखो जो मैं बोलता हूँ वो क्लियर बोलता हूँ सर, मैं छुपा रुस्तम में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं इस चीज़ को, आप लोग प्रैक्टिकली करते हैं सर, प्रैक्टिकल के साथ करते हैं। हम तो सिर्फ आपको बताते हैं कि अगर सर अच्छा तो सब सोच कि तो सर लड़की पटाने वाला काम नहीं करता है ना, तो हम क्या किया, हम कौन सा बड़ा गलत कर दें जब तुमको हम बोलिए दें इस बात को। मेरा बोलने का सेंस है सर कि एक गलत चीज़ है नहीं करो, क्योंकि ये जवानी है सर, ये यही उम्र एक ऐसा है कि आपको पढ़ने का भी उम्र है और जवानी का भी उम्र है सर। और जो जवानी छोड़कर पढ़ाई किया वही ज़िंदगी में आगे जाकर के बेहतर किया, ठीक है ना सर। आइए अब ये से कितना लोग जवानी का इस्तेमाल कर रहा होगा, ये बार बार शर्ट नीचे कहाँ चल जाता है सर। अच्छा, इससे अगला क्वेश्चन का मुलाकात करवाऊं, क्योंकि सारे का सारे बड़ा ही बेहतर क्वेश्चन है सर। चलिए आइए सर थोड़ा सा अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए तो थोड़ा सा माहौल बदल देगा। चलिए रहने दीजिए, आइए अगला क्वेश्चन जो है ना आपका माहौल ही बदल देगा। हाँ तभी तो कहोगे कि तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। आइए फिर कहोगे पता है क्या कि मेरा बचपन का प्यार अब नाश हो गया। कहता है क्या सर कि किसी विद्यालय की एक कक्षा में 2 छात्रों के गणित में 0 अंक प्राप्त किए हैं। अच्छा जब नाम आता है ना कि गणित में 0 अंक तो हमको लगता है कि मैं बेकारे धरती पे हूँ, वो भी टीचर बन करके। अरे मेरे रहते हुए मैथ में अगर कोई फेल हो गया और जो लोग क्लास 10th में आपका छोटा भाई तो इसको बता देना, इसके साइंस क्लासेस पे क्लास चलता है क्लास 10th का, ठीक ना। आइए कहता है क्या सर कि यदि किसी विद्यालय की एक कक्षा में 2 छात्र के गणित में 0 अंक प्राप्त हुआ। अच्छा गणित में 0 अंक प्राप्त हुआ, कितने छात्र, तो 2 छात्र का। अच्छा गणित में 0 अंक प्राप्त हुआ, कितने छात्र, 2 छात्र प्राप्त हुए, तथा शेष 18 ने 80 अंक प्राप्त किया। अच्छा शेष, अच्छा 2 छात्र का गणित में 0 अंक आया, शेष मतलब बचा हुआ छात्र 18 छात्र ने 18 छात्र 80% अंक प्राप्त किया, ठीक ना। 80% अंक प्राप्त किया। पूरी कक्षा की औसत आयु क्या होगी, अब थोड़ा सा गौर करना। कह रहा है किसी विद्यालय की एक कक्षा के 2 छात्रों ने गणित में 0 अंक प्राप्त किया। 2 छात्र, कितने छात्र, 2 छात्र गणित में कितना अंक प्राप्त किया, 0 अंक प्राप्त किया, ठीक ना सर। जब वो 2 छात्र गणित में 0 अंक प्राप्त किया और बोला शेष 18 छात्र, इसका मतलब 2 को तो 0 अंक लाया, लेकिन शेष 18 को जो बचा हुआ छात्र वो 80% अंक प्राप्त किया। अब तुम सोचना रे बबुआ, सोचना मेरे तरफ से देखो। अच्छा 2 बच्चा क्या हुआ, 0 अंक लाया, बाकी 18 बच्चा कितना अंक लाया, 80 अंक लाया, 80% अंक लाया। अच्छा अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे क्लास में 2 बच्चा फेल हो गया, 2 गला खोपचा में, बाकी 35 बच्चा
90% अंक लाया। मेरे क्लास में 2 बच्चे फेल हो गया, बाकी 35 बच्चा 90% अंक लाया। इसका सेंस क्या बता रहा है? इसका सेंस बता रहा है ना कि आपका जल्दी मड़वा पिसा दिए होगा। इसका सेंस ये बता रहा है ना कि जब 2 बच्चा फेल हुआ, बाकी 35 बच्चा 90% अंक लाया, इसका मतलब टोटल बच्चा कितना है क्लास में? तो टोटल जो बच्चा वो 37 बच्चा है, तभी तो 2 को फेल हुआ और 35 को 90 अंक प्रतिशत प्राप्त किया। अच्छा, 2 छात्र 0 लाया, शेष 18 छात्र 80% अंक लाया। इसका मतलब कुल छात्र कितना है? तो कुल छात्र है 2 + 18 यानी कितना? 20। टोटल छात्र कितना है सर? 20। हमसे पूछा क्या है? औसत अंक। अच्छा, हमसे पूछा है औसत ना, तो औसत बराबर योग बट्टा संख्या। किसका किसका योग? पहला तो 0 लाया है। अच्छा रुक जाओ, 18 छात्र कितना अंक लाया है? तो 18 छात्रों जो 80 अंक लाया है, ठीक ना, 80 अंक लाया प्रत्येक छात्र, मतलब शेष 18 छात्र 80% अंक प्राप्त किया। इसका मतलब एक छात्र भी 80% अंक लाया। इसका मतलब ये जो 18 छात्र है वो प्रत्येक छात्र 80% अंक लाया, ठीक ना। मतलब एक छात्र 80%, तो 18 छात्र कितना लाया? तो 80 × 18 कर देंगे, आइएगा प्लस 0। अच्छा, 2 छात्र कितना लाया? तो 2 छात्र 0 अंक लाया, बट्टा टोटल छात्रों की संख्या कितना है? 20 है। आइएगा 18 गुने कितना कर देंगे सर? ये आपका 0 हो गया, और इसको गुना करिएगा सर तो आपका हो जाएगा 8 चौक 88 64 के 4 यानी कितना हो जाएगा सर? इस हो जाएगा 1440। अब प्लस 0 × 2 कितना हो जाएगा? 0 बट्टा कितना? 20। 1 0 से 1 0 खोपचा में काट दे चला, ये 7 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, यानी आंसर कितना आ गया? 72। कितना आ गया सर? ये 72। कितना आ गया? 72। कहाँ गया रे? 72। देखो समझा कि नहीं समझा? मेरा सेंस समझा कि नहीं समझा सर? मैंने जो बोलना चाह रहा था वो आप लोग समझे या नहीं समझे? अगर समझे सर तो जहाँ पे बैठे वहीं से शेयर कर दो ना। हाँ केयर शेयर तो करना पड़ेगा सर। कहिएगा सर एप्लीकेशन में कैसे शेयर करेंगे? आप फ्री में दीजिएगा एप्लीकेशन पे कोर्स। अच्छा, फ्री में देने वाला है, लेकिन एक बात और बता देते हैं सर कि जो भी लोग आपका दोस्त एप्लीकेशन पे कोर्स नहीं खरीदा सर, तो उसको जाकर के SK साइंस क्लासेस एप्लीकेशन को कहिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए, और जाकर के सर एक सस्ता प्राइस है, 500 रुपया कोई प्राइस है जिसमें पूरा मैं आपको पूरा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। कौन सा प्राइस है? छोटे प्राइस है ना। आइए आप थोड़ा सर देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है ना क्या क्या कहता है? कहता है ना सर कि अगला क्वेश्चन जो देखोगे ना तो प्यार होगा। हाँ देखो कैसे होता है। तेरे बिना जीना अब सब कुछ मुश्किल है, तू चाहोगी तो मैं मर जाऊं, तू चाहोगी तो मैं जिंदा रहूं। ये मेरा बोल नहीं, वो आप सबका बोल है। आइए कहता है क्या सर अगला क्वेश्चन कि 5 बच्चों की औसत आयु 18 वर्ष है। अच्छा, 5 बच्चों की औसत आयु 18 वर्ष है, और यदि बच्चों की उम्र में पिता की आयु जोड़ दी जाती तो उनकी औसत उम्र 15 वर्ष हो जाती है। तो पिता की आयु कितनी है? अच्छा, कह रहा है 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। देखिए इधर 5 बच्चा की औसत आयु कितना है? तो ये 5 बच्चा की औसत आयु, 5 बच्चा की औसत आयु कितना है सर? ये 8 वर्ष है। अब सोचो 5 बच्चा की औसत आयु 8 वर्ष है। अच्छा, 5 बच्चा की औसत आयु 8 वर्ष है, तो कुल आयु कितना होगा? कुल आयु कितना होगा सर? तो जब 5 बच्चा की औसत आयु 8 वर्ष, तो कुल आयु कितना हो जाएगा? तो 5 × 8 यानी कितना? 8 × 5 40 वर्ष, यानी कुल आयु कितना हो जाएगा? ये आपका 40 वर्ष। कितना हो गया? 40 वर्ष। यहाँ तक बुझाया कि नहीं बुझाया? अब क्वेश्चन आगे पढ़ना। फिर क्या बोला? यदि बच्चों की उम्र में पिता की आयु जोड़ दी जाती तो उनकी औसत उम्र 15 वर्ष हो जाता है। अच्छा, यदि बच्चों की उम्र में पिता की आयु जोड़ दी जाती है तो उनकी औसत उम्र 15 वर्ष हो जाती है। तो पिता की आयु क्या होगा? बच्चों के उम्र तथा पिता की उम्र जब जोड़ दिया जाता है ना, तब उनका औसत उम्र कितना हो जाता है? 15 वर्ष। यानी अगला जो बनेगा वो 5 बच्चों की औसत, 5 बच्चों तथा प्लस पिता की औसत आयु कितना दिया हुआ है? 15 वर्ष दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि 5 बच्चों प्लस पिता की आयु नहीं दिया हुआ, 5 बच्चों और पिता की औसत उम्र दिया हुआ है 15 वर्ष, ठीक ना।
अब बोला, अब क्या बोला है सर, अब सोचो कि 5 गो बचवा है रे बउआ, तो कुल आयु कितना हो जाएगा। अच्छा 5 गो बच्चा है और एगो पिता है एक एक पिता, ऐसा नहीं समझ लेना कि 5 बच्चा का 5 पिता ऐसे सोचबा तो जीव खूब चा में चला। हाँ 5 बच्चा है लेकिन एक ही पिता है, ठीक है ना। अच्छा 5 बच्चा का एक पिता नहीं हो सकता है, लेकिन 5 पिता एक बच्चा नहीं हो सकता, ऐसा होगा। अच्छा तुम लोग सोचो, कितना लोग ये भी सोच लिया होगा कि 5 गो बच्चा 5 पिता एक बच्चा संभव है सर, नहीं 5 गो पिता मिलकर के एक बच्चा संभव नहीं है, लेकिन 5 बच्चा एक पिता का संभव है, ठीक ना। तो 5 गो बच्चा है और एगो पिता है, तो टोटल कितना हो गया 6। इसका मतलब कुल आयु कितना हो जाएगा, तो कुल आयु कितना हो जाएगा सर, तो कुल औसत आयु कितना हो जाएगा, तो 6 गो हो गया, क्योंकि 5 गो बच्चा एगो पिता 6 गो, और इसका औसत आयु 15 है, तो कितना हो जाएगा सर, अगर 15 छक्का 90, कितना हो गया 90 वर्ष। तब हमसे क्या पूछा, तो पिता की आयु बताइए, किसका आयु बताइए, तो बोला क्या सर, तो पिता की आयु कितना होगा। अच्छा आप सोचो, हमसे पूछा है पिता का आयु, किसका आयु पूछा है सर, ये पिता का आयु पूछा है। तो अब यहाँ पे गौर करना कि कुल आयु किसका किसका, तो 5 बच्चों और पिता की औसत आयु, 5 बच्चा प्लस पिता की औसत आयु कितना 90 है सर। अच्छा ये पूरा में से 5 बच्चा प्लस पिता की आयु, मतलब ये 6 गो हो गया, और 6 गो में से 5 बच्चा की आयु घटा देंगे, तो एगो का बचेगा, और एगो किसका बचेगा, तो पिता की आयु बचेगा। तो 90 में से 40 वर्ष घटा दीजिए, तो 90 में से 40 गया, कितना बच गया सर, ये आपका 50 वर्ष। और यही क्या हो गया सर, आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप सबको बुझाया कि नहीं बुझाया सर, मैं पूछ रहा हूं आप सबको बुझाया कि नहीं बुझाया, बुझाया ना। अब देखिए सर एक बात और बता देना चाहता हूं मैं आपको, उम्मीद करता हूं ना कि आपसे अब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब मुझे किसी क्वेश्चन की बनाने की जरूरत नहीं सर, अच्छा 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूं। चलिए रहने दीजिए सर, आज की क्लास आपको एवरेज का खत्म कर देता हूं, इसके बाद जाकर के आप एवरेज बनाइएगा। आपसे जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा सर, बेचांस आप मैसेज करिएगा, आपकी सारा सहयोग आपके इसके साइंस क्लासेस करेगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन में ही मेरा सिलेक्शन है सर। क्योंकि मेरा सिलेक्शन कब होगा, जब आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप बेहतर कॉलेज जाइएगा तब ना आगे वाले बच्चों को मेरे पास भेजिएगा। तभी तो कहता है सर कि मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो रख, ख्वाब बदलेगा हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर।